क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट्स के कुछ काम आ सकता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास हो सकते हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम मन चाहे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम मन चाहे परसेंटेज पा सकते हैं? यदि आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं, तो ये वीडियो आज मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपमा मोहता। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ कोच हूँ, एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ और एक इनर चाइल्ड हीलर भी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, अपना मन चाहा परसेंटेज पा सकते हैं और अपने मन चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सक्सेस पा सकते हैं। तो कैसे करना है, उसके ऊपर है आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने से भी पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीफ होना चाहिए। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को एक डाउट के साथ में शुरू किया कि पता नहीं, मैं ट्राई तो कर रही हूँ, काम होगा कि नहीं, परसेंटेज वैसे आएंगे कि नहीं, है ना, पास होऊंगा कि नहीं, इस तरीके के अगर डाउट्स हैं आपके मन में, तो मैं बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं करता जो इसके ऊपर बिलीफ नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करने से पहले भी आपको उस टेक्निक के ऊपर जो भी आप इस्तेमाल करने वाले हो एग्जाम्स की रिजल्ट्स के लिए, एग्जाम में सक्सेस के लिए, उस पर आपको बिलीफ होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने आप के ऊपर भी बिलीफ होना चाहिए कि यस, मैंने अगर ड्रीम में लिखा है कि मैं इतने इतने परसेंटेज पाना चाहती हूँ, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो आप अपने आप को वो डिजर्विंग समझे। आपको वो कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए, उसके बाद में यूनिवर्स आपके ऊपर वो ब्लेसिंग शावर करेगी। जो आपने लिखा है अपने ड्रीम के अंदर, वो जरूर पूरा करेगी। यदि हम अपने आप को ही डिजर्विंग नहीं समझते हैं, यानी कि मैं आपसे कह दूं कि अपना ड्रीम लिखिए प्रेजेंट टेंस में, आप लिख दीजिए कि मेरे इस एग्जाम में इस ईयर में इतने इतने परसेंटेज आए हैं। ठीक है, आपने ये ड्रीम लिख दिया, लेकिन आपको ही बिलीफ नहीं हो रहा है कि आपके इतने परसेंटेज आ सकते हैं, तो यूनिवर्स कैसे वो देगी आपको? तो इसलिए आपने जो भी ड्रीम लिखा है उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। नंबर वन, आप अपना ड्रीम लिखिए। ड्रीम को प्रेजेंट टेंस में लिखिए। इस तरीके से लिखिए कि जैसे आप जो बनना चाहते हो बन चुके हो, जो पाना चाहते हो पा चुके हो, जो करना चाहते हो वो कर चुके हो। यानी कि आप एक थैंक यू वर्ड लगाइए और उसके आगे अपना प्रेजेंट टेंस में ड्रीम लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू गॉड कि मैं सीनियर सेकेंडरी 2024 एग्जाम्स में डैश डैश परसेंटेज से पास हो गया हूं। इन मार्क्स को पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरे मम्मी पापा भी मेरे इन मार्क्स को सुनकर बहुत ज्यादा मुझ पर प्राउड फील कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपना ड्रीम लिख लीजिए। अगर आपको अपने किसी मनचाहे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। थैंक यू गॉड, मैं बहुत खुश हूं कि मैं अब डैश डैश कॉलेज में एडमिशन पा चुकी हूं। मेरे मम्मी पापा भी अब, या मेरे परिवार वाले भी अब मुझ पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। मैं इस कॉलेज में एडमिशन पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। इस तरीके के कोई भी इमोशंस आप जोड़ सकते हो। याद रखिए कि आपका जो ड्रीम है उसके अंदर एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। ड्रीम का पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और उसमें एक फीलिंग एडेड होनी चाहिए, प्लस एक थैंक यू वर्ड ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स को थैंक यू वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये हुआ आपका नंबर वन स्टेप, ड्रीम लिखना। नंबर टू स्टेप, अब आप एक येलो कलर का चार्ट पेपर लीजिए और उस पर बनाइए अपना विजन बोर्ड। विजन बोर्ड एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसको पूरी तरीके से देखिए, समझिए कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका ड्रीम है, आप जो भी परसेंटेज पाना चाहते हो, वो परसेंटेज कैसे मिलने वाली है आपको, क्या परफॉर्मा में मिलने वाला है, मार्कशीट का परफॉर्मा मिलने वाला है या एक सर्टिफिकेट का परफॉर्मा मिलने वाला है, उस परफॉर्मा में अपने मार्क्स पहले से ही लिखकर, जो भी मार्क्स आप पाना चाहते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे लिखकर आप अपना विजन बोर्ड बनाइए। जब आप विजन बोर्ड बना लें तो उसको अपने कमरे की ऐसी जगह पे चिपकाएं जहां पे आप बहुत बार उसको देख सकें। अगर आप स्टडी टेबल पे बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो अपने स्टडी टेबल के ठीक सामने वाली दीवार पे ही उसको चिपका लें, ताकि आप बहुत बार उसको देख सकें। जब भी आप देखेंगे, एक इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी
और वही इमेज आपके लिए वो चीजें ले आएगी, आपके लिए वो चीजें अट्रैक्ट कर ले आएगी जो आपने उसके अंदर लिखी हैं। आपने अगर लिखा है इंग्लिश में आपने 90 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो यस यू विल बी सरप्राइज्ड कि विजन बोर्ड वाकई में इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि आपके मार्क्स 85 से 92 के बीच में आ जाएंगे। विजन बोर्ड पे अगर आप अपनी कोई पिक्चर लगाने वाले हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक स्माइलिंग पिक्चर लगाएं, क्योंकि वो जो फीलिंग्स हैं वो उस पिक्चर को देखकर आपके दिमाग के अंदर स्टोर होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन के दो समय बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, सुबह उठने के 30 मिनट्स के अंदर और रात को सोने जाने से 15 मिनट पहले। यानी कि सुबह की जो विंडो है 30 मिनट्स की आपके उठने के बाद की, और रात को सोने जाने वाले हो उसके पहले की जो 15 मिनट की विंडो है, उस विंडो में जरूर जाके अपने विजन बोर्ड को देखिए, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए और बहुत सारा थैंक यू फील कीजिए कि वाओ ये तो मेरे मार्क्स आ ही गए हैं, मेरा एडमिशन तो इसी कॉलेज में हो ही गया है। आप विजन बोर्ड एक येलो कलर के चार्ट पेपर पे जब बनाते हो तो आपका फोकस वो येलो कलर खींच लेता है, और उस विजन बोर्ड पे 3 बार थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जरूर जाके देखें कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। नंबर 3 स्टेप, ग्रैटिट्यूड। दोस्तों कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, 5 into 55, 7 into 77, 1 into 11, 2 cups मेथड, दिस मेथड, दैट मेथड, एन नंबर ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल। लेकिन कोई भी टेक्निक तब तक काम नहीं करती जब तक कि आपका ऑरा क्लीन नहीं होता। जब आप कोई भी बात सोचते हो तब एक इलेक्ट्रिक वेव पैदा होती है, जब आप उसी बात को फील कर लेते हो दिल से तो एक मैग्नेटिक वेव पैदा होती है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं और आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं ऑरा। तो जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब ये है कि जब आप सोचते पॉजिटिव हैं, जब आप फील करते पॉजिटिव है, दोनों चीजें अगर पॉजिटिविटी से भरी हुई है, सोच और फीलिंग, तो आपका ऑरा पॉजिटिव बन जाता है। इस पॉजिटिव ऑरा से ही जब आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, 5 into 55, 7 into 77, विजन बोर्ड, ड्रीम राइटिंग, जो भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपका ऑरा पॉजिटिव ना हो तो वो टेक्निक काम नहीं करती है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू करें। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जब आप सुबह जागते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड 30 मिनट्स के लिए सुपर एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी पे होता है, जिसको साइंस में कहते हैं थीटा फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो कहते हैं, वो सब बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए सुबह 30 मिनट्स के अंदर आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। ग्रैटिट्यूड कैसे लिखते हैं? थैंक यू गॉड फॉर व्हाट एंड व्हाई। यानी कि आप किसी भी ऐसी चीज का धन्यवाद दे सकते हैं जो आपके पास में ऑलरेडी है। थैंक यू गॉड कि मेरे पास एक टेबल है जिस पर बैठकर मैं पढ़ सकती हूँ। थैंक यू गॉड कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से मैं रात को भी पढ़ सकती हूँ। थैंक यू गॉड मेरे पास एक बैठने के लिए कुर्सी है जिस पर बैठकर पढ़ने से मेरा फोकस बहुत अच्छे से बन पाता है। थैंक यू गॉड मेरे पास ऐसा दिमाग है जो बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेता है। थैंक यू गॉड मेरे पास ये पेंसिल है जिसकी वजह से मैं लिख पा रही हूँ। थैंक यू गॉड मेरे पास ये पेन है जिसकी वजह से मैं हाईलाइट कर पा रही हूँ। इस तरीके से आपके पास में जो भी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई में काम आ रही हैं, जो आपको अपनी लाइफ जीने में काम आ रही हैं, उन सारी चीजों का धन्यवाद दीजिए इन द फॉर्मेट थैंक यू गॉड फॉर व्हाट एंड व्हाई। गॉड की जगह आप किसी भी ऐसे सुप्रीम पावर डेटी का नाम लिख सकते हैं जिन पर आपको बिलीफ है। आप सीता, राम, लक्ष्मण, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। आपकी लाइफ में जितने भी इंसान हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, उनको भी आप थैंक यू लिख सकते हैं इन द सेम फॉर्मेट। थैंक यू गॉड कि मेरे पास मम्मी पापा हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। थैंक यू गॉड मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। सो सुबह की 30 मिनट्स विंडो में आपको 10-20 मिनट्स तो मेरे ख्याल से ग्रैटिट्यूड लिखने में लग जाएंगे। बाकी के जो 10 मिनट बचे उसमें से 5 मिनट के लिए मिरर के पास जाइए, अपने आप को देखिए, नजरों से नजरें मिलाइए और कहिए आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व गुड मार्क्स, आई डिजर्व अबंडेंस, आई डिजर्व टू बी इन दिस स्कूल और कॉलेज वेर एवर यू वॉन्ट टू बी, आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व टू बी हैप्पी। इस तरीके से जाकर मिरर में जब आप बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपके मन में कहीं पे भी अगर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है
कि अरे यार ड्रीम तो लिख दिया 97% का, लेकिन आएंगे कैसे। इस तरीके की अगर कोई भी रेजिस्टेंस आपको लगती है तो वो खत्म हो जाती है जब आप सेल्फ टॉक करते हैं तो। एंड नंबर 3 काम आपको करना है कि विजन बोर्ड के पास जाइए, उसको बहुत अच्छे से देखिए, एब्जॉर्ब कीजिए, उसमें जो लिखा है, जो बनाया है आपने, उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं उसकी मार्कशीट कैसे आती है, सेम उसी परफॉर्मा में आप अपने मार्क्स लिख लीजिए। ये समझ लीजिए कि आप अपने लिए एक नकली मार्कशीट बना रहे हो। जैसी मार्कशीट आपको मिलनी चाहिए बिल्कुल वैसी की वैसी बना के आप उस विजन बोर्ड पे लगा सकते हो। जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज की पिक्चर लगा के आप अपना विजन बोर्ड कंप्लीट कर सकते हो। विजन बोर्ड पे आप कुछ कोट्स भी लिख सकते हो, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व सक्सेस, इस तरीके की बातें लिख सकते हो। कोई भी ड्रीम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वर्ड अट्रैक्ट प्लस एक्शन से बना है। आप जब तक एक्शन लेना शुरू नहीं करेंगे तब तक अट्रैक्ट होना शुरू नहीं होगी चीजें। तो इसलिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज आपने ड्रीम लिख दिया, विजन बोर्ड बना लिया, आप मिरर में जाके अपने आप को कह रहे हो कुछ अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव अफर्मेशंस, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। आप नहीं पढ़ेंगे तो यूनिवर्स आपके एक्शन को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इसलिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एज ए बोनस मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम के अफर्मेशंस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके छोड़े हैं अपने चैनल के ऊपर, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रही हूँ। उन अफर्मेशंस को आप रोज रात को सोने जाने से 15 मिनट पहले सुनिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होते हुए देखिए। दोस्तों, 5x55 टेक्निक का मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप 55 टाइम्स एक ही अफर्मेशन लिखते हैं फॉर कंटिन्यूसली 5 डेज। उस वीडियो का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप चाहें तो यस, आप 5x55 की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब तक कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करना शुरू करेंगे, सुबह उठते ही कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका ऑरा क्लीन नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, और तब तक 5x55 भी काम नहीं करने वाली है। इसलिए ग्रैटिट्यूड की जोन में बने रहना और एग्जाम के लिए पढ़ाई करते रहना। ऑल माई गुड विशेज आर विथ यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। आप लोगों को यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। आप ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप अपने साथ सक्सेसफुल होते बनते देखना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।